फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था? ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है चींटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। तो चूहा प्रसाद खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ए ऑप्शन है टंकारा ग्राम में, बी ऑप्शन है अंकारा ग्राम में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ा बाघ ने पथिक को कहां स्नान करने के लिए बोला? ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन है समुद्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ा बाघ ने पथिक को कहां स्नान करने के लिए बोला। तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है? ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है? ए ऑप्शन है नवनिर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विकास, सी ऑप्शन है मानवता का नाश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। तो मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल
ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत है, बी ऑप्शन है तालाब है, सी ऑप्शन है नदी है, डी ऑप्शन है समुद्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है झरना, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है ऋषि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। तो पर्वत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष पुराना, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष पुराना, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष पुराना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है मुगल वंश के शासन काल में, बी ऑप्शन है अशोक के शासन काल में, सी ऑप्शन है गुप्त वंश के शासन काल में, डी ऑप्शन है मौर्य वंश के शासन काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया,
बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है क्षमा, डी ऑप्शन है मोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है पुत्र, डी ऑप्शन है पुत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है सज्जन, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे। ए ऑप्शन है मंत्री विदुर, बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे, तो मंत्री विदुर दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है शिव कुमार, सी ऑप्शन है भगत राम, डी ऑप्शन है जयराम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है, तो करमवीर राम प्रवेश राम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है रंग देश के, बी ऑप्शन है यंग देश के, सी ऑप्शन है अंग देश के, डी ऑप्शन है बंग देश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था, तो शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था, तो सूर्य था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा,
क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।